ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम जीरो और हम बात कर रहे हैं कि इस बार कैसे मनेगी अच्छी दिवाली। दिवाली इसलिए अच्छी बनेगी, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि शेयर बाजार से लेकर खुदरा बाजार, थोक बाजार मुस्कुरा रहा है। इसलिए मुस्कुरा आप भी सकते हैं इस दिवाली। और चर्चा इसी बात को लेकर है कि ये मुस्कुराहट अब तक बाजार से और देश के आम आदमी के चेहरे से कैसे गुम थी, यही जानने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं। साइना एनसी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हैं और योगेश मिश्रा जी यूपी से हमारे एडिटर चीफ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। साइना जी, सबसे पहले रुख आपका करेंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई अब मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले, यही एक संकेत है? देखिए, जहां जीडीपी बढ़ा है 1%, जहां हमने देखा है कि फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है, प्राइस के स्थिरता आ रही है, जहां आप देखें तो पेट्रोल डीजल कभी कोई सरकार ने कम नहीं किया है, सिर्फ बढ़ाया है और इंटरनेशनल मार्केट्स पे कहा है कि उस हिसाब से हमें करना ही पड़ा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो परिस्थिति है दिन ब दिन सुधर जा रही है। क्या हमने कभी भी सोचा कि $1 बिलियन को तो छोड़िए, $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट्स मोदी जी जापान, चीन, अमेरिका से लेके आएंगे हमारे देश में? मुझे लगता है कि वातावरण जो बनने वाला है अगले दिनों में पता चलेगा। ये रोजाना एक टेस्ट और एग्जाम लेना कि 100 दिन में क्या हुए, 150 दिन में क्या हुए, जब आपने 60 साल दिए हैं एक सरकार को, तो हमें कृपया 5 साल का मौका दीजिए ताकि हम टेंजिबल डिफरेंसेस आपको दिखा सकें। उसके बावजूद जो आप देखते हैं कि जीडीपी 1% बढ़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ एक सेंटिमेंट भी है, जहां हर एक नागरिक को गर्व है आज कि भारतीय होने के नाते उनके प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जो देश है वो प्रगति की ओर चल रही है। तो ये बेनिफिट जो आ रहा है कंज्यूमर को, वो स्वाभाविक रूप से नागरिक को भी, यानी कि जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ेगा, स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, और ये सब हवा की बातें नहीं है, इम्प्लीमेंट होने वाले हैं कम से कम वक्त में। ठीक है, भारत भूषण जी, आपके पास एक बार फिर से लौट रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर ये जो चीजें हो रही हैं इस वक्त, खुदरा बाजार से लेके थोक बाजार और फिर शेयर बाजार, ये सारी चीजें किस दिशा में हो रही हैं? क्या ये माना जाए कि जिस तरह से इन्वेस्टर्स का रुख बदला है, भारत की तरफ हुआ है, एक पॉजिटिविटी भारत के बाजार में नजर आ रही है इन्वेस्टर्स को? अभी अशोक वाजपेयी जी ने कहा मेरे बारे में कि मैं जरा ऑप्टिमिस्टिक हूं ज्यादा। हमारा काम ही यही है कि मार्केट को स्टडी करते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, रूल्स रेगुलेशन देखते हैं, उसके बाद हम असेस करते हैं, फोर्सी करते हैं कि आने वाले समय में क्या होना चाहिए। यही हमारी एक्सपर्टाइज है। जैसा अभी बरखा जी ने भी कहा कि भाई ये सफाई के मामले में सब जानते हैं सफाई होनी चाहिए, मेक इन इंडिया वाली बात सब जानते हैं, पता सबको होता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये एक काबिल तारीफ चीज है। अब मेक इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने हमें लूट लिया कि हमारा रॉ मटेरियल यहां से बाहर भेजा और रॉ गुड्स उसे प्रिपेयर करके वापस इंडिया में आए, तो हमारे जूते और हमारे सिर चलता रहा। अब इसको टोटली इन्होंने तब्दील करने का विचार बनाया और ये विचार इतना सॉलिड है, इस विचार को सोचते ही अगर आप इसको 100% नहीं 50%, 25% भी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो कंट्री की इकोनॉमी की दशा एकदम चेंज हो जाएगी। अगर हम सफाई की बात जो करते हैं, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि भी कभी आपका दिमाग ठीक नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर पैर आपका ठीक नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपका दिमाग खराब हो जाए। इस वक्त ऊपर के टॉप के लेवल से, प्राइम मिनिस्टर लेवल से सफाई की बात मतलब अर्थशास्त्र के स्तर पर, बाजार के स्तर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर, एक बेहतर शुरुआत के तौर पर ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। योगेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। बड़ी चीज, हाँ ठीक है, योगेश जी आपके पास आएंगे। क्या इसे क्या माना जाए, बाजार में ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये एक शुभ संकेत के तौर पर देखा जाए, इसको एक मोदी की पॉजिटिव पर्सनैलिटी का असर देखा जाए के तौर पर देखा जाए, या फिर इसे एक नंबर गेम, संयोग या गुड गवर्नेंस, बहुत सारी बातें?
देखिए, इसे नंबर गेम और संयोग नहीं कह सकते हैं। गवर्नेंस का एक पार्ट है। किसी भी चीज़ के मूल्य के निर्धारण जो होते हैं वो मांग और आपूर्ति की दो शक्तियां मिलकर के करती हैं। अब तक देश में मांग तो जस की तस बरकरार थी और है भी, पर पूर्ति की शक्तियों को तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और तमाम और एलिमेंट जो थे वो प्रभावित करते थे। नरेंद्र मोदी ने आने के बाद किया क्या कि जो प्रशासनिक शक्तियां थी जो पूर्ति को प्रभावित करती थी, जो होल्ड कर लेती थी, जो चीज़ों को समय पर जब आयात करने का समय होता था तो निर्यात करने लगती थी, जब निर्यात का समय होता था तो आयात की सुविधा उपलब्ध करा देती थी, इन सारे फंडामेंट्स को बंद कर दिए। यानी मूल्य के निर्धारण को बाजार के मांग और पूर्ति की शक्तियों पर छोड़ा, और मांग और आपूर्ति की शक्तियों पर जब भी मूल्य के निर्धारण को छोड़ा जाएगा तो मूल्य हमेशा ऐसा होगा कि जनता को चुभेगा नहीं, क्योंकि जनता ये जानती है अगर भारत में टमाटर कम हुआ तो लोग ये जानते हैं भारत में टमाटर कम हुआ है, लोग उसका मूल्य देने को तैयार हो। लोगों की दिक्कत क्या है, किसानों की दिक्कत क्या है, महंगाई है क्या? महंगाई है कि जब महंगाई को लेकर, बाजार को लेकर एक पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति थी अब तक की सरकारों में, जो अब दूर करने की एक कोशिश, एक बेहतर दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का ये कहना है कि मोदी जी से जो उम्मीद थी वो सारी उम्मीदें वो पूरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से जो देश की उम्मीदें थीं वो देश की उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े उतर रहे हैं। महंगाई दर आज कम हुई है, थोक हो या खुदरा, महंगाई घटी है। ये बहुत अच्छा संकेत है। रुपया मजबूत हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है। एक अच्छे और सफल प्रधानमंत्री के तौर पर जहां देश की छवि को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, वहां देश में जो समस्याएं थीं उसका भी निदान उनके नेतृत्व में हो रहा है। ये एक अच्छा शुभ समाचार देश के लिए है। हमारे साथ खास चर्चा में शामिल है हमारे सभी गेस्ट, और सबसे एक सवाल ये पूछना लाजमी हो जाता है इन परिस्थितियों में कि क्या ये जो सब कुछ बाजार में हो रहा है, बाजार की जो हलचल है, ये पॉजिटिव हलचल, इसको क्या माना जाए? क्या इसे एक संयोग भर माना जाए, या इसे एक मार्केट बिहेवियर माना जाए, या एक अच्छा कदम, एक बेहतर कदम, बेहतर नीतियों का जो प्रचार प्रसार है उसे माना जाए? सबसे पहले सायना जी आपके पास आऊंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा हक बनता है बीजेपी का इसका क्रेडिट लेने के लिए? देखिए, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं आपका नेता हूं, लेकिन मेरे साथ जो 125 करोड़ की जनता नहीं थी तो स्वाभाविक रूप से देश की प्रगति नहीं होती। तो मुझे विनम्रता से यही कहना है कि आज जो समझ लीजिए स्टॉक मार्केट की आप बात कीजिए और 30,000 तक पहुंच गया है, तो वो सेंटिमेंट के आधार पे, और वो सेंटिमेंट क्या है, हर एक भारतीय नागरिक को आज गर्व लगता है कि उनके बारे में और उनके नेता के बारे में विदेश में भी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ आप देखें तो 2-3 ऐसे पेट प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान को ही आप लीजिए, जहां हर व्यक्ति, ठीक है सायना जी, मतलब आप मानते हैं कि एक बेहतर शुरुआत और जो उम्मीदें की गई थी नरेंद्र मोदी से वो पूरी हो रही हैं। बरखा जी, आपसे संक्षेप में क्या ये क्रेडिट बीजेपी को जाना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत वर्ष बाद एक अच्छी दिवाली होगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जो अच्छा करेगा उसे अच्छा कहा जाएगा। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने किया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हो और आम जनता तक बात पहुंचे, तभी इसको हम लोग तारीफ करेंगे। हम लोग को ये नहीं कि हम विरोध में है तो विरोध ही करेंगे। अभी बहुत टाइम बाकी, बहुत कम समय हुआ है सरकार को बने हुए, तो हम भी इंतजार करेंगे, यही मैं कहना चाहूंगी। चलिए, भारत भूषण जी, संक्षेप में आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या ये पूरा क्रेडिट बीजेपी को ही मिलना चाहिए? बिल्कुल ठीक है जी। मैं समझता हूँ ये कंट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये सुधार के एक रास्ता स्टार्ट हो गया है। अब देश यहाँ से ऊंचा ही ऊंचा चलेगा, और ये बीजेपी का और खास तौर पे मोदी जी का इसके अंदर पूरा योगदान है। उनकी डेडिकेशन के मुकाबले में कोई आदमी आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, और ये जो रिजल्ट आएंगे ये बहुत बढ़िया आएंगे, और मुल्क में खुशहाली होगी। ये 125 करोड़ जनता जो है, इनकी खूब आने वाली दिवाली बढ़िया ही रहेगी। चलिए, तो विपक्ष भी ये मान रहा है कि कहीं ना कहीं एक बेहतर शुरुआत ज़रूर हुई है, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसी तरह की बेहतर शुरुआत, इसी ट्रैक पर बाजार आगे बढ़ेगा। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और जो भी हो, चाहे ये एक संयोग हो, चाहे स्कीम को लेकर हो, चाहे नीतियों का आप तरीका इस्तेमाल करने का मान लें, लेकिन फ़ायदा आम आदमी का है, और इस दिवाली ज़रूर इसका असर बाजार पर दिखेगा।